तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मी विष्णु रुद्रप्रयाग जिला चोपता तल्ला नागपुर क्षेत्र से एक छोटा सा गांव बचनी से। तो दोस्तों आज की ब्लॉग शुरू हो रही है 9 बजे से और आज की ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने सड़क से और जा रहे हैं हम पैदल। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी विष्णु उत्तराखंडी में। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी स्वस्थ ही हैं। तो दोस्तों आज है संग्रांद और संग्रांद यानी कि आज श्रावण मास समापन और भादो मास लग चुका है और हमारे यहाँ होता है मंदिर में कुछ स्पेशल कौथिक। और आप लोगों को तो अब तो भाई लोग लाइव में भी दिखाते हैं कि हमारे मंदिर में, पहले तो हमें भी नहीं था पता कि इतना सारा अच्छा कौथिक होता है, पर अब ये है कि बहुत ही अच्छा कौथिक होता है। लोगों की भयंकर भीड़ लगी हुई रहती है मंदिर में और हम भी जा रहे हैं आज मंदिर। और ये देखो मेरे साथ ये है, हेलो, और ये देखो और चले गए हैं लोग और हम जा रहे हैं पैदल। और दोस्तों ये देखो खेतों का नज़ारा बहुत ही सुंदर, सुअर रखेगा तो बहुत ही सुंदर धान हो रखी है। और यहाँ पीछे से आ रहे हैं अभी क्या बोलते हैं चोपता वाली सासू। ये देखो चोपता वाली सासू की एंट्री हो रही है बचनी गांव में। ए जी प्रणाम, क्या प्रणाम। ये सासू जी भी आ गए हैं घर बहुत दिनों के बाद। दिखा नहीं यार, क्या करता तुम नहीं मत। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फलासी के नज़दीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झंगोरे की खेती दोस्तों तो और भी हो रखी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और क्या ही बोले, हमारी नज़र न लगे ऐसे ही हो हमेशा इस यहाँ पे खेती पे पूरे क्या बोलते उत्तराखंड की खेती पे ऐसे ही खेती हो। और दोस्तों ये देखो कूड़ादान भी दब गया है और हमारे यहाँ तो क्या ही बोले, हमारे यहाँ के लिए कुछ शब्द ही नहीं है हमारे पास। और हम जा रहे हैं सड़क पे। तो आज बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम हो रखा है, ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए दोस्तों क्योंकि कौथिक में थोड़ा विलम्बन होता है। और ये देखो सुअर का भी कर रखा है यहाँ ऐसे, क्या करे तो सुअर का क्या करे कोई भी। और नहीं तो खेती बहुत ही अच्छी हो रखी है, तुअर तो बहुत अच्छी हो रखी है तुअर। तो दोस्तों मैंने पहली बार देखी है ज्वार की खेती यहाँ पे। तो कोई पौधे दिख रहे हैं हमें, वो देखो बालियाँ भी आ रखी हैं लाल लाल ये, और कुछ छोटे छोटे हैं ये, इन पे अब आएगी बालियाँ। क्यों ज्वार बट। तो दोस्तों मंदिर में देखो हमारे मतलब मेरे मायके की तरफ की हैं ये भाभियाँ, तो ये भी मंदिर में आ गई हैं। और हम जा ही रहे थे तो देखा कि रास्ते में लोग भगवान तुंगेश्वर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब देवता नहाने आएंगे। और रास्ते में तो हम चले गए, मंदिर के गेट थे आगे और मंदिर में देवताओं को बाहर निकाला जा रहा था नहाने के लिए। तो हम मंदिर की तरफ परिक्रमा करने के लिए गए और तुंगेश्वर महादेव बाहर आ चुके थे और सब देवी देवता नहाने के लिए प्रस्थान कर चुके थे ऊपर धारे में जाने के लिए। और सभी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ही भयंकर भीड़, पर दोस्तों इस बार इतनी भयंकर भीड़ भी नहीं लगी हुई थी क्योंकि कतिपय गाँव में मतलब आवाज़ा भी हो रखा था तो इसीलिए लोग नहीं आ पाए। और हम गए फिर मंदिर के आगे तो हमने लगाया टीका। और क्योंकि भगवान जी तो गए थे सब नहाने के लिए ऊपर, तो बाहर आज के दिन बाहर पे ही टीका लगाने का वो किया रहता है। और सभी बैठे हुए थे कि भगवान जी का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि और देवता भी नहा के पहुँच गए मंदिर में। तो इसे आगे रास्ते में नहीं बना पाई क्योंकि दोस्तों हम बैठे थे मंदिर में, तो मंदिर में उठने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे सभी श्रद्धालु अपने इससे भगवान जी की जितनी भी मूर्तियाँ छोटी बड़ी जितनी भी मूर्तियाँ होंगी उसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके भगवान जी को नहाने के लिए जाते हैं। तो 3 परिक्रमा करके भगवान जी को फिर अंदर बिठाया जाता है गर्भगृह में। फिर ये कौथिक हमारे यहाँ इस तल्ला नागपुर क्षेत्र में एक ही जगह होता है, फलासी मंदिर में, श्रावण मास के संक्रांति के दिन। और दोस्तों
ये होता है कि सभी देवी देवताओं को दिखाया जाता है इसमें, और साल भर में ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है सबके लिए। और सभी छोटे बड़े भक्त लगे हुए हैं रास्ते, और बहुत ही खुशी का माहौल रहता है दोस्तों, क्योंकि जब ये ऐसा त्यौहार आता है जब पूरे 12 गाँवों का के सब मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ विशेष पर्व माना जाता है ये श्रावण मास का अंतिम दिन, यानी कि संक्रांति के दिन। और सभी भक्त लोग लगे हुए हैं परिक्रमा करने पे, और फिर होगा यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी रहती है, और सभी लगे हुए हैं। और तो 3 परिक्रमा पूरी करके ही भगवान जी को अंदर ले जाया जाएगा। तो ऐसे दर्शन साल भर में एक ही बार मिलता है करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों सभी देवी देवताओं को देखो नहा करके कितने चमक रहे हैं। जिस समय नहाने के लिए ले जा रहे थे उस समय कैसे हो रखे थे काले काले, और अब बहुत ही सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। तो फिर सभी देवी देवताओं को का दर्शन करके सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं मंदिर के आगे पीछे, पूरी चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। पर इतनी भीड़ इस समय नहीं है जितनी भीड़ पिछले साल थी। इतना भयंकर भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। और अब ये छोटे छोटे भक्त लोग, क्योंकि जिस दिन संडे होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, और इस समय इतनी भीड़ नहीं थी। फिर भी इस कौथिक को देखने के लिए बहुत दूरों दूरों से लोग भक्त लोग आते रहते हैं। और सभी भोले तुंगेश्वर और माँ चंडिका का दर्शन करते हुए सभी भक्त लोग लगे हुए हैं परिक्रमा करने पे। तो तुंगेश्वर महादेव और माँ चंडिका का आशीर्वाद सबके साथ रहे, और माँ चंडिका हमेशा सबके घरों में राजी खुशी से रहे, और हमेशा ये त्यौहार जो देखने का मौका सबको मिले।
आ गए हैं मंदिर से घर। और ये देखो मेरी बहन भी मिल गई थी मुझे यहाँ पे। ए मत खोलो पते खाणू। और ये मिला है माता जी का भोग मिला है वहाँ से। तो हम जाएंगे इधर। अब मेरा रखा है इस बैग में और हम जाएंगे इधर की ओर। ये चल गई अपनी घर। इस घास के रास्ते जाना है हमने। तो थोड़ा सा मेरा काम था यहाँ, तो मैंने काम करके जाना है। और मेरे साथ के चले गए हैं घर। और मैं जाऊँगी शाम को सीधे, क्योंकि आज हमारा काम है यहाँ। तो कल यहाँ जो नोटिस आए थे उनकी सुनवाई होगी। तो आज यहाँ काम करेंगे हम प्रतिमा जी के घर पे। और फिर पहले खाना खाएंगे हम। और दोस्तों देखो, ये इन खेतों में हमने खाना खाया था माता रानी के बनियाद के टाइम पे। तो झंगोरा कितना सुंदर उड़ रखा है यहाँ पे। सुअर ने भी किया है, पर क्या करें, सुअर का तो कोई भी नहीं कर सकता है कुछ। और बहुत ही अच्छा खेती हो रखी है यहाँ पे। और ये देखो धान की खेती है। और हमारे यहाँ के उधर रास्ते से ऊपर के रास्ते जा रहे हैं। तो मैं जाऊँगी शाम को, पता नहीं कितना टाइम लगता है। और ये है प्रतिमा जी का घर। तो यहाँ पे करेंगे हम काम। सामने पे देखो ये कितना अच्छा झंगोरा है। तो मंदिर से आके ये देखो हमें मिला है माता रानी और तुंगेश्वर महादेव के यहाँ से प्रसाद। और सबके लिए पैकिंग अच्छा था है भैया। और सब ले गए लोग अपने नज़दीक वाले अपने घरों को, और दूर वाले मंदिर में ही खा रहे हैं। तो हम जल्दी आ गए, हमारा था काम। ये देखो सासू जी ला रहे हैं पानी, हम खाएंगे यहाँ पे। तो ये है देखो 2 पूरियाँ हैं, हलवा है और छोले। छोले यानी कि सब मिक्स कर सासू जी लाए हमारे लिए। यहाँ देखो फल, ये देखो बोले ये तो लाए हैं तो दिखाना तो चाहिए ना। सासू जी ने ये दिया है हमें। और दोस्तों अब खाने की तैयारी करते हैं, फिर इसके बाद करना है हमने बहुत सारा काम। तो मैं घर के लिए जाने के लिए तैयार। तो दोस्तों मैं घर जाने लग गई हूँ और मैं जा रही हूँ सड़क के रास्ते। और 6:30 बजे का टाइम हो गया है, सुबह से अब जा रहे हैं दोस्तों। तो कल है फिर से काम खलासी में, तो कल देखेंगे कितने बजे आएंगे। और अभी फ़िलहाल चलते हैं हम घर की ओर। बारिश का मौसम भी बन रहा है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। और मुझे जाना है उधर बचनी गाँव में। और देखो काले काले बादल छाए हुए हैं, कितना अंधेरा हो गया है बारिश के लिए। और हवाएं भी होने लग गई है।